हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और ये वीडियो भी मतलब बहुत दिनों से कुछ भी ब्लॉग नहीं बन रहा था, थोड़ा बहुत जो भी बनता था तो बस उसी को मैं शूट की थी, तो सारा मिला करके आप लोगों को एक साथ दिखा रही हूँ। तो आज हम लोग खा रहे हैं बड़ा समोसा, जलेबी, गुपचुप। मतलब इतनी सारी चीज़ें क्यों आई है वो भी बताती हूँ। तो बहुत दिनों से क्या, अब 13वीं जब तक नहीं हुआ तब तक कुछ भी खा पी नहीं सकते थे। तो उसके बाद बच्चों को ये था कि अब कुछ खाना है, कुछ खाना है। फिर मम्मी जी से पूछे तो मम्मी ने कहा मुझे बड़ा जलेबी खाना है, और जो छोटा बेटा है उसको बोला उसको समोसा खाना है, क्योंकि वो जब मार्केट वगैरह जाता था ना तो समोसे की खुशबू से उसको कंट्रोल नहीं होता था। और बड़े बेटे को था कि मुझे गुपचुप खाना है। तो बस हस्बैंड जी बोले चलो आज रात के खाने में यही ले आएंगे, तो खाना नहीं बनाएंगे। तो बस हम लोग सब फ्री थे और यहाँ पे सब कोई बैठ करके खा रहे थे। समोसा मतलब बड़ा जलेबी तो मम्मी का फेवरेट है और बहुत ही शौक से खाती हैं। गुपचुप भी आज खाई वो, क्योंकि वही था ना कि सब कोई सादा सादा खा के ऊब गए थे खाना। और ऊब क्या गए थे, अब जो चीज़ है वो तो है, उसको तो मना कर नहीं सकते थे। बट हाँ, अब खाने का मौका मिला तो सब दबा के इतना ज़्यादा खा लिए कि मतलब नेक्स्ट डे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम भी हो गई थी। जैसे मुझे गैस की प्रॉब्लम होती है तो मेरे सिर में दर्द हो रहा था। और मम्मी रोज माँ का सर दबाती हैं, इसलिए आज माँ अपना पूरा करने के लिए एक ही बार में उतार दूँ सब कर्ज, इसलिए आज भी माँ मम्मी का सिर लेके चालू हो गई दबाना। माँ कहेगी बाकी का कैसा लग रहा है माँ दबा कौन है वो? और कई दिनों तक वीडियो वगैरह नहीं बनते थे, कभी कभी कुछ कुछ बन रहा था, उन्हीं को बस मैं इंक्लूड करके और एक ब्लॉग बना दी हूँ। और ये है मेरे बर्थडे के दिन का, दिन का नहीं रात का कहूँगी। रात के 8:30 बजे हस्बैंड जी केक, समोसा, जलेबी, भजिया इस तरह से सब ढेर सारी चीज़ें लेके आ गए थे। अरे बाप रे, ये कौन ये लिखवाया भाई इतना चपेट के रंग नहीं भाई बहू उन्हें में जेवा बहू कौन लिखवाया इतना तू लिखो तू है ना, तेरा गाड़ी सारी ये मेरे भैया के लिए पापा के लिए तो मेरे को भी मालूम है, लेकिन इतना लिखवाया वो हैप्पी बर्थडे का वो टैग दे देता हूँ आप हैप्पी बर्थडे लिखने का कोई मतलब नहीं। जान थोड़ा सा हम लोग हंस क्यों रहे थे वो बता देती हूँ आप लोगों को। जो मेरा केक था ना वो था छोटा सा, क्योंकि सेलिब्रेशन तो करना नहीं था, बस हम 5 लोग ही थे। तो छोटे से केक में ना कितना कुछ लिखा था ये दिखा रही हूँ, मम्मी, वाइफ, बहू, मतलब 3 चीज़ें लिखी हुई थी। तो इसी पे हम लोग चौंक गए थे। तो उसी पे बेटा बोल रहा है कि हैप्पी बर्थडे लिखने के लिए जगह नहीं बचा, तो वो टैग डाल दिए थे। और मेरे बर्थडे को हमेशा खास मेरे हस्बैंड जी बनाते हैं, उसके लिए बड़ा वाला थैंक्स उनको बोलूँगी। ये पहला बर्थडे नहीं है जिसको कि वो खास बना दिए हैं। वो मेरे साथ जब से वो जुड़े हैं तब से उनका रहा है कि छोटा या बड़ा कुछ भी मतलब ऐसा कर देते हैं खास, जो कि मुझे लगने लगता है कि हाँ मेरा आज बर्थडे है। तो बस वही मुझे बचपन से ही ना अपने बर्थडे मनाने का जो था क्रेज़ था ना वो बहुत ही था। तो बस इसलिए मैं भी खुश हो जाती हूँ। बाकी बचपना तो हर 55 के भी हो जाओ तो भी रहता है ना वो चीज़ रहता है। और यहाँ पे और जो हमारी मम्मी है ना उनको सिर्फ घर वाला केक पसंद है बाहर वाला केक पसंद नहीं है, इसलिए वो बोल रही है मैं पैर पड़ रही हूँ, मतलब गोड़ लग रही हूँ, मतलब दूर से ही मुझे मत खिलाओ। लेकिन ये था हम लोगों को कि नहीं नहीं भाई खा लीजिए केक। तो थोड़ा सा फिर खाई और खिलाई भी मतलब पहले उनको ये लगता है बच्चे तो पहले बच्चों को खिला दूँ, लेकिन फिर हुआ कि नहीं भाई बर्थडे आज मेरा है तो पहले मुझे खिला दीजिए। तो बस इस तरह से हुआ पूरा सेलिब्रेशन। और इस तरह से ख़ास बना दिए हस्बैंड जी मेरा बर्थडे। और अच्छा लगता है और कुछ हो चाहे नहीं हो, लेकिन बर्थडे पे अगर कोई अपने तरफ से ना कुछ भी करता है आपके लिए तो बहुत ही अच्छा लगता है। मैं भी कई बार कई लोगों के बर्थडे पे की हूँ, ऐसा नहीं बोलूँगी कि सिर्फ मैं दोनों बच्चों या हस्बैंड के ही बर्थडे पे की हूँ। मैंने बहुत लोगों के बर्थडे पे बहुत कुछ खास खास किया है ताकि उनको खुशी मिले। और मैं देखी हूँ इस खुशी को कि अगर आप किसी के लिए कुछ करते हो ना तो वो वाकई में खुश होते हैं। और हमारे घर तो अभी बिल्कुल ऐसा गम का ही माहौल चल रहा था, लेकिन फिर भी हस्बैंड जी किए ना तो इससे अच्छा लगा।
और खुशी भी मिला। और हम लोग खाना वाना तो आज खाने वाले नहीं थे क्योंकि बहुत सारा कुछ ले आए थे हस्बैंड जी। वैसे तो मैं सब्जी बना दी थी और आटा गूँथ के रख दी थी, लेकिन ये था कि फिर अब नहीं खाना है तो चलो फिर आटा फिर फ्रिज में गया, सब्जी भी फ्रिज में गया। फिर मॉर्निंग में सबके लंच बॉक्स में जाने वाला था वो। और यहाँ पे बच्चों को भी खिलाई। और छोटा वाला थोड़ा सा शैतान है, उसको लगता है पहले मुझे खिलाओ। मतलब वो होता ही है, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो बड़े बेटे का हिस्से का प्यार भी चाहते हैं कि मुझे मिल जाए। तो उसको ये था कि पहले मुझे खिला दो मम्मी। मैंने कहा नहीं। और यहाँ पे वो बड़ा सा केक कटवाया कि मेरे लिए बड़ा सा काटिए, वो मुझे खिलाइए। और फिर मेरे लिए वो छोटा सा निकाला, क्योंकि उसको ये रहता है अपने बर्थडे पे भी वो खूब केक चाहता है कि बड़ा बड़ा खिलाओ मुझे। और यहाँ पे देखो क्या क्या आ गया था। मम्मी का फेवरेट बड़ा आया था, और मिर्ची भजी आई थी, और जलेबी तो मेरा भी फेवरेट है, मम्मी का भी फेवरेट है। मुझे मतलब बचपन से ही जलेबी बहुत पसंद है। और जो मिर्ची भजिया थी ना, वो डबल मिर्च को डाल के बने थे, तो इसलिए बहुत बड़े बड़े से थे। और एक एक खाने में ही सबका पेट भर जा रहा था। और मेरा फेवरेट आया था यहाँ पे आलू टिक्की होती है एक, जो बिना प्याज लहसुन के रहता है, और साथ में इमली की खटाई नहीं होती, उसमें आमचूर की मतलब खटाई होती है। और मथुरा नहीं, ब्रजवासी चाट सेंटर है। तो मैं जब शादी करके आई थी ना, तब से मुझे बहुत पसंद था। जब मैं ज़्यादा खुश होती हूँ तो अक्सर हम लोग कई बार जाके वही खाते हो। पूरा देसी घी में ही बनता है, मतलब बहुत ही शुद्धता के साथ। उसको आप व्रत में भी खा सकते हैं अगर आप सेंधा नमक खाते हैं तो वो हस्बैंड जी ने आज बहुत ही मतलब मेरे लिए खास किया, खास चीज़ें लेकर इसी तरह से मेरा बर्थडे स्पेशल हो गया। तो फिर मिलूंगी नए वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।